हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी साइंस की जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट नंबर 3 होने वाला है और हम डेली की तरह आज भी 50 क्वेश्चंस को 15 से 20 मिनट में ही आप लोगों के सामने वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में विभिन्न तरह के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इस सीरीज से कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन को बढ़ाने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सेशन को पूरा अंत तक जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चंस को अपने। तो कल हमने 101 क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब उसके आगे के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी आज हम डिस्कस करेंगे लगभग 151 क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आज का 102 यानी 102वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, क्या है? तो वायु भी एक मिश्रण होती है। मिश्रण क्यों है? क्योंकि वायु में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है और इनकी उपस्थिति विभिन्न मात्राओं में होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से वायु क्या है? एक तरह का मिश्रण होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और यह भी एक जो है जीव विज्ञान का ही एक शाखा आपकी बनती है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फूलों के संवर्धन के वैज्ञानिक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों का संवर्धन जिसके अंतर्गत किया जाता है तो वह फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है तो यह होता है बल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना, तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन आपका एक अस्थायी कण होता है। ठीक है ना, परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं परमाणु के नाभिक के अवयव के अंतर्गत। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरी कल्चर के अंतर्गत जो होता है सजावटी वृक्षों और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल कैसा होता है? तो वह बल ऐसा होता है जिसमें हमेशा विभिन्न या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित जो बल होता है वह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताता है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो गति का जो है तीसरा नियम बताता है कि कोई भी वस्तु जो होती है वह जल पर कैसे तैरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, कोई पिंड तब तक विश्राम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दिया गया था न्यूटन के द्वारा। ठीक है ना, न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई भी पिंड है तब तक वह विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियोन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो न्यूक्लियोन जो होता है वह जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इन दोनों के लिए न्यूक्लियोन का प्रयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो यह एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है आपका पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री में होता ये है कि कृषि के साथ साथ जो है उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाया जाता है। काष्ठीय का मतलब हो गया कोई वृक्ष टाइप की पौधों का रोपण किया जाता है उसी भूमि पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है एक्सोबायोलॉजी, यानी एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी जो होती है इसमें बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है मोनोजॉइट किसका अयस्क होता है? तो यह जो मोनोजॉइट होता है यह थोरियम का अयस्क हो जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख जो होता है अयस्क होता है? तो यह बॉक्साइट जो होता है यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कार्नेलाइट किसका खनिज होता है? या कार्नेलाइट जो होता है पूछा जा रहा है किसका खनिज है? तो यह मैग्नीशियम का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल जो होता है यह तांबे का, टिन का और जिंक इन तीनों का एक अयस्क होता है, यानी इनसे मिलकर बना हुआ आता है गन मेटल। ठीक है ना, चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन में देखिए ना कुछ अजीब तरह से स्मेल आती है, तो वह क्यों होता है? तो वह सल्फर यौगिक के कारण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है? तो नाइट्रोजन जो होती है यह जल में आसानी से घुल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का कैसा होता है? तो भारी जल जो होता है इसका प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा कोलाइडी नहीं है? तो ये तो ऑप्शन के ऊपर दोस्तों डिपेंड करेगा, जहाँ पर ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पे अगर ब्लड होगा तो आप लोगों का क्या होगा कि यह एक कोलाइडी विलयन नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पनीर निम्न का एक उदाहरण है? पनीर एक तरह का जेल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक जो होता है इसी से माचिस की तीली के सिरे पर जो मसाला लगा हुआ होता है इसी लाल फास्फोरस और गंधक से मिलाकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय होता है? तो ऑक्सीजन जो होती है यह एक अचुंबकीय प्रकृति है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, क्या करता है? ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, तो पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है? तो आयोडीन जो होता है, ये आयोडीन जो होता है यह ऑक्सीजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों के माइंड में समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसके पिछले पार्ट को अगर भी आप लोगों ने देखा नहीं है तो इसके सभी पार्ट्स जो है प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप विजिट करिए और सभी पार्ट्स को देख लीजिए। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है? तो सीसा जो होता है वह सर्वाधिक स्थायी तत्व होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वह जल से हल्का होगा। ठीक है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो सामान्य तरह की ट्यूबलाइट घरों में लगी हुई होती है पूछा जा रहा है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन के साथ उसमें मरकरी वेपर को भरा जाता है। ठीक है ना। तो क्या भरा जाता है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर को भी भरते हैं। ठीक है ना, चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो चेचक जो होता है इसकी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा ही की गई थी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मानव में जो गुर्दे का रोग होता है वह किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम जो होता है इसी कैडमियम के कारण मानव के गुर्दों का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के
बचाव के लिए लगाया जाता है। तो जो टीबी यानी क्षय रोग होता है, इससे बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसके दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत मुख्य रूप से होता है जल, है ना। तो आप लोगों को जल की इंपॉर्टेंस के बारे में पता हो गई होगी। अगर जल नहीं रहेगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती जो होती है इन्हीं के द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम जो फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की जो आयु होती है वह वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, है ना, निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो कॉर्निया को लिया जाता है ना। 143 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कह रहा है तो 46 होती है। ठीक है ना, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर जो होती है या सबसे लंबी हड्डी है या मनुष्य की जांघों में पाई जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन जो होती है इसकी सुई लगाई जाती है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य होता है? तो परख नली शिशु के संबंध में जो होता है वह अंडाणुज का निषेचन परख नली के अंदर ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है ना, मानव शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकावट का अनुभव कर लेती हैं? तो इसको मैं पहले भी आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। जो लैक्टिक एसिड होती है इसी कारण जो होता है मांसपेशियों में थकावट का अनुभव आदमी करने लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होती है मांसपेशियों में जम जाती है। ठीक है, चलिए चीज़ें क्लियर ही होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर जो होता है यह वॉशिंग मशीन कार्य करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, न्यून तापमान यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक्स जो होता है इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री और जो होते हैं चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर मिति में इसका प्रयोग किया जाता है। चीज़ें क्लियर ही होंगी। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, द्रव बूंद की संकुचित होने और होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो होती है यह एक तरह की सदिश राशि हो जाती है। तो दोस्तों आई होप की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों के 50 क्वेश्चंस आज की डेट पे हो चुके हैं। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।